यस, गुड आफ्टरनून 9th क्लास। हम लोगों का आज जो रिवीजन चलेगा वो आपका कबीर वाला जो चैप्टर है उसका हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन के अंदर अभी तक एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका पाठ परिचय, लेखक परिचय, कवि परिचय आता है। इसके अंतर्गत हम उस कवि द्वारा कवि के बारे में चर्चा करते हैं, उनके जन्म मृत्यु की, उनके जो उन्होंने पढ़ाई की उसके विषय में, कहाँ उनका जन्म हुआ था, उन्होंने क्या क्या कार्य किए अपने जीवन में, साथ में उनकी जो कृतियाँ थी उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो ये तो हमारा था कवि परिचय, यानी कबीरदास के बारे में, मतलब उनके जन्म और मृत्यु दोनों के बारे में ही किंवदंतियाँ हैं। मतलब लोगों का अलग अलग, लोगों के अलग अलग विचार है, लोगों की मान्यता अलग अलग है इसमें। और इनका जन्म हुआ था 1398 में, काशी में उनका जन्म हुआ था। कबीर को विधिवत कोई शिक्षा तो प्राप्त नहीं थी, क्योंकि वो ना तो कभी स्कूल गए थे ना कॉलेज गए थे, जिस तरह से आपको शिक्षा मिलती है, तो वो शिक्षा तो उनको प्राप्त नहीं थी। लेकिन उनका जो उनकी जो शिक्षा है वो सत्संग और पर्यटन के द्वारा, घूम करके अनुभवों के द्वारा, मतलब उन्होंने स्वयं अर्जित की थी। जैसे जैसे वो सत्संग वगैरह में बैठते थे, लोगों के बैठते हैं, उनसे उन्होंने ज्ञान किया। और सबसे बड़ी बात होता है अनुभव, किसी चीज़ को फील करना। हमेशा आप किसी भी संगत में बैठे हो, आप अच्छी संगत में भी बैठ सकते हो, आप बुरी में भी बैठते हो, लेकिन आप क्या अनुभव करते हो, क्या फील करते हो कि हमें कौन सी संगत करनी चाहिए, ये आप पर निर्भर करता है। तो कबीर का भी यही था कि उनको जो ज्ञान था वो उनके पर्यटन और अनुभव के आधार पर ही उन्हें सारा ज्ञान था। सत्संग के द्वारा, पर्यटन के द्वारा और अनुभव के आधार पर ही उन्होंने जो हमारे सामने साखियाँ प्रस्तुत करी है वो जो आज भी लागू होती हैं। कबीरदास जी तो जो थे वो भक्तिकालीन निर्गुण संत थे। निर्गुण मतलब वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, आडंबरों से दूर रहते थे, दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। और इनकी मुख्य जो रचनाएं हैं उसमें है कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। जो कबीर के लिखी साखियाँ वगैरह हैं वो किस में संग्रहित है? कबीर ग्रंथावली। हाँ, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक में भी प्रमाणित होता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी संकलित हैं, यानी जो छोटे छोटे साखियाँ वगैरह हैं उनके द्वारा लिखे गए दोहे हैं, वो सारे इन सब पुस्तक में हमको पढ़ने को मिलते हैं। कबीर का स्वभाव कैसा था कि कबीर एकदम अत्यंत उदार, निर्भय और सदग्रंथ कवि थे। मतलब वो किसमें? सदगृहस्थ मतलब? हाँ, सदगृहस्थ मतलब गृहस्थ में रहने वाले। उदार थे मतलब देने में विश्वास रखते थे, निर्भय रहते थे मतलब बिना कोई, क्योंकि जो हम परिवार से अलग होकर रहते हैं तो किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, डर नहीं रहती। तो वो सही देखें तो वो सदगृहस्थ से सही मायने में जो सदगुरु थे, संत थे, यानी वो गृहस्थी से दूर रहे थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले थे। वो हिंदू धर्म को भी उतनी ही जो सम्मान देते थे जितना कि मुस्लिम धर्म को देते हाँ, थे। उनको ऐसा कोई विशेष नहीं था कि नहीं हिंदू धर्म को ज़्यादा मान्यता है, मुस्लिम धर्म की किसी वो बुराई करते हूँ, ऐसा कुछ उनके विषय में मन में नहीं था। बल्कि वे सभी धर्मों को समान लेके चलते थे। और उनका मानना था कि ईश्वर एक शक्ति है जो अलग अलग रूपों ने लोगों ने अपने सहूलियत के अनुसार उन्हें पूजा है। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड का मतलब होता है दिखावा, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया है। मतलब उनको दूर किया है कि केवल दिखावा, मंदिरों में जाकर के पूजा करना, दान से दिखावे के लिए दान दक्षिणा करना, ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी नहीं है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की भी अभिव्यक्ति उनके काव्य में देखने को मिलती है। यानी उनके काव्य में हमें क्या है? एक तो ईश्वरीय प्रेम यानी ईश्वर से लगाव, साथ में ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य मतलब सांसारिक चीज़ों से दूर रहना, और गुरु की महिमा यानी गुरु की भक्ति करना, जो आपको कोई सिखा रहा है उस गुरु का सम्मान करना, और सत्संग तथा साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध दोनों की उन्होंने अनुभूति, उनकी अभिव्यक्ति की है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। उन्होंने जो लिखा
वो इतना सहज है कि हर व्यक्ति उसको पढ़कर समझ जाता है और उसका प्रभाव उसके ऊपर फौरन पड़ता है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। जो भी चीज़ उनने लिखी है उसको हम देख करके समझ सकते हैं आसानी तरीके से। साधारण शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। अब इस पाठ के अंदर क्या क्या संकलित है? इस संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, यानी प्रेम के में कितनी शक्ति होती है, प्रेम का क्या महत्व होता है, वो बताया गया है। संत, एक अच्छे संत के क्या लक्षण होते हैं, आप किसको संत कह सकते हैं, उसके लक्षण। ज्ञान की महिमा, ब्राह आडंबरों का विरोध, यानी बाहरी दिखावा, आडंबर मतलब दिखावा का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया गया है। पहले सबद पंथ में बराह आडंबरों का विरोध अपने भीतर ही ईश्वर की प्राप्ति का संकेत किया गया। उनका मानना है कि ईश्वर की अगर प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर ही ईश्वर की प्राप्ति करनी है। हाँ, व्याप्ति, आडंबरों का विरोध वह अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। व्याप्ति का मतलब है अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो वो आपके अंदर ही व्याप्त है। व्याप्ति का मतलब व्याप्त है, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप उसको अंदर खोजोगे, यानी कोई काम आप कर रहे हो, अगर आपने माना कि मेरे अंदर ईश्वर है, तो आप वो काम को कभी गलत काम कर ही नहीं सकते हो, चाहे आपको कितना भी सामने वाला करे। लेकिन अगर मन में विश्वास है तो फिर हमें ईश्वर की प्राप्ति करने में कोई नहीं रह सकता, यानी ईश्वर हमारे अंतर में व्याप्त है, स्थित है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है कि ज्ञान की आंधी के सहारे, यानी कि जब ज्ञान की आंधी आती है, आंधी में जिस प्रकार सब कुछ उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अपने साथ में आंधी सब कुछ बहा के ले जाती है, उसी प्रकार से अगर आपके अंदर ज्ञान की आंधी आ गई तो आपको वो ज्ञान इतना मिल जाएगा कि आपको ये जो सारा सांसारिक मोहमाया है वो सब हमसे दूर होने लगेगी। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से भी मुक्त होता है। ठीक है, यहाँ ये वाला चैप्टर मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, बहुत ही आराम से हमने किया था डिटेल में। आज जो है वो हम पढ़ेंगे और मैं चाहती हूँ कि इसका जो जवाब है वो आप लोग ही दो। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? अभी फर्स्ट शब्द में क्या बताया, बताइए अभी जस्ट मैंने, हाँ साखियाँ बताए हैं, लेकिन हमने अभी जस्ट पढ़ा था ना कि पहले पद में क्या बताया गया है। ये देखो पहले पद में क्या बताया गया, बाहरी आडंबरों का विरोध। देखिए साखियों के दो दो लाइन की साखियां होती हैं, इसके अंदर जो फर्स्ट है कौन बताएगा अर्थ, गलत सही जैसा आता है बताते जाइए जिससे करेक्शन होता जाएगा। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़िन अनंत न जाही। क्या मतलब है इसका? लिखवा भी रखा है, करवा भी रखा है, क्लास में भी, डिजिटल पे भी, बताइए। एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे, जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट बता दीजिए। लिख भी रखा है ना, फोटो कॉपी भी करवा दी है मैंने तो, जिससे कि जो बच्चे न्यू एडमिशन थे वो ये नहीं कह सकते मैम हमारे पास नहीं है। पदम बताइए, शिव बोलिए बेटा। चुप रहने से तो देखो कुछ नहीं होगा क्लास में, केवल मैं ही बोले जाऊंगी और आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जितना आता है मैम कबीर के अनुसार मनुष्य ईश्वर को इधर उधर व्यर्थ ढूंढता है। क्या कबीर के अनुसार मनुष्य ईश्वर को इधर उधर व्यर्थ ढूंढता है? अच्छा, शब्द का पहले अर्थ देखिए। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, क्या मतलब हुआ इसका? मानसरोवर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? क्या है मानसरोवर? सरोवर, एक सरोवर है। फिर आगे
अच्छी तरह से भरा हुआ है जल से। ठीक है, मानसरोवर एक सरोवर है जो अच्छी तरह, कहाँ पर है ये मानसरोवर? तिब्बत। तिब्बत में है। और कैलाश। कैलाश पर है। और बताइए, बोलते जाइए। गलत, देखो गलत भी बोल रहे हो, बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सुधरेंगे तो सही, पता तो चलेगा कि क्या करेक्शन करना है अपने को। आगे बताइए, मानसरोवर सुभर जल, जल से भरा हुआ है। आगे, हंस वहाँ पे खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, क्रीड़ा करने का मतलब खेल रहे हैं। ठीक है, आगे, बोलिए जल्दी से। बाकी प्राची है क्या? कौन है क्लास में? गौरव, बताइए। यज्जत खंडेलवाल, बोलिए। अरे भाई, लिखवा भी रखा है कि नहीं लिखवा रखा है, पहले तो ये बताओ। मैंने आपको इसकी व्याख्या मैंने करवा रखी है, नहीं करवा रखी है? करवा रखी, तो उसको रीड करो ना, रीड करो जो समझ में आए कि क्या था। अगर मैं अभी भी मैं ही बता दूंगी तो वो फिर इस कान से सुनोगे, उस कान से निकाल दोगे। आप उसको रीड कीजिए ना, क्या करवाया था मैंने इसका अर्थ। मैम एक बार ये वापस से बोलना। अरे बुक नहीं है क्या आपके पास? ये देखो, और बड़ा कर देती हूँ, अब दिख रहा है। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही का मतलब क्या है? मैम मानसरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं और वो मुक्त भाव से मोती चुग रहे हैं। और मैम क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि अब उन्हें उड़ने की इच्छा नहीं। अब उन्हें और कहीं जाने की इच्छा नहीं है। मानसरोवर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और किसके लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर? आज आगे मैं तभी चलूंगी जब तक इसका नहीं आएगा तो मैं आगे करवाऊंगी नहीं, क्योंकि सिर्फ मेरे बोलने से ही तो आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे जब तक आपको नहीं आएगा। सेकंड वाला को करना है क्या आपको? पहले को तो कंप्लीट करो, पहला वाला कंप्लीट हुआ ही नहीं अभी तक। मैम वो मानसरोवर से मन रूपी पवित्र सरोवर को स्पष्ट कर रहा है। आपका जो मानसरोवर है ये, यानी कि जो मन रूपी पवित्र सरोवर, ऐसा सरोवर जिसमें पूर्ण तरह से भक्ति भावना में से सराबोर है। जिस सरोवर के अंदर जिस प्रकार से सरोवर पानी से सराबोर रहता है, ठीक व्यक्ति का जो मन है वो किससे सराबोर है? भक्ति भावना से सराबोर है। समझ में आ गया? तो आपका ये मानसरोवर एक सरोवर भी है और एक मानसरोवर क्या है? आपका मन, जो जिस मन के अंदर क्या चीज है? भक्ति भावना। किसकी भक्ति भावना? भक्ति किसकी करते हैं? ईश्वर की। ईश्वर की। तो वो मन सुभर जल, ऐसे जल से सराबोर है जिस प्रकार से मानसरोवर पानी से सराबोर होता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का मन, जिस मनुष्य का मन भक्ति भावना से सराबोर है, भक्ति से यानी केवल ईश्वर की भावना और ईश्वर की भक्ति ही उस सरोवर में है। कौन से सरोवर में? हृदय रूपी सरोवर में। जिसके हृदय रूपी सरोवर में भक्ति भावना से जो सराबोर है, हंसा केली कराही, और उस आत्मा, उसमें आत्मा रूपी हंस, यहाँ पर जिस प्रकार से सरोवर में हंस क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, पानी में तैरते हैं, है ना, विचरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे मन रूपी सरोवर के अंदर आत्मा रूपी हंस जो है वो क्रीड़ा कर रही है, यानी हमारी आत्मा उसमें क्रीड़ा कर रही है कि चल रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे,
और वो क्या कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति रूपी किसका कर रहे हैं, मोतियों को चुग रहे हैं, क्योंकि मोती यहाँ चुग रहे पर ईश्वर की भक्ति किसके समान मानी गई है, मोती के समान। क्योंकि जिस प्रकार से मोती बहुत कीमती के पत्थर है, समान। बहुत कीमती पत्थर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर की मोती के भक्ति भी समान। मैं मुक्ता केवल फल क्या होता है? मुक्ता फल मोती। मोती। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यानी मुक्ता फल मुक्ता चुगे और अब उड़ी अनंत न जाए। जब हमें ईश्वर की प्राप्ति या इतनी कीमती चीज़ें मिल जाती है तो हम और कहीं जाने की सोच भी नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मानसरोवर में हंस क्रीड़ा करते हुए मोती को चुगते हैं। मोती क्या है, मैम कीमती इसका चीज़ मतलब है। ये है क्या कि हृदय रूपी मानसरोवर सारे साधुकों का प्रिय स्थान है? हाँ, हृदय रूपी मानसरोवर सारे साधुकों का प्रिय स्थान तो है, लेकिन यहाँ पर मानसरोवर शब्द दो तरह से किया गया। एक तो सरोवर है और दूसरा क्या और है, एक हमारा मन रूपी हृदय। सरोवर। हाँ, और दूसरा हमारा हृदय है। और जिस प्रकार से सरोवर में पानी भरा रहता है, उसी प्रकार से हमारे जो हृदय रूपी मानसरोवर में क्या भरी हुई है, ईश्वर की भक्ति भरी है। दूसरा, और जो हमारी हंस, जिस प्रकार से सरोवर में हंस चुगते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस सरोवर में हंस कौन है, हमारी आत्मा। ठीक हमारी है? आत्मा। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता मतलब मोती चुगते हैं। मोती। अब उड़ी अनंत ना जाए, और वह अब उड़कर कहीं और जाने की सोच भी नहीं सकते। मतलब जाने कब, जब वो चीज़ अगर अपने को कहीं बहुत अच्छी मिलती रहेगी तो उस जगह को हम छोड़ के जाना पसंद करेंगे क्या, बताइए। कोई चीज़ अगर आपको No, बहुत कंफर्टेबल रख रही है, बहुत उसमें सिर्फ फायदा ही नजर आ रहा है हमें, कि जो भी हम करेंगे उसमें सिर्फ फायदा ही नजर आ रहा है, तो हम उस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो हमारा जो हृदय रूपी मानसरोवर है, उसके अंदर आत्मा रूपी हंस है, जो केवल ईश्वर की भक्ति रूपी मोती को चुग रहे हैं। तो अब और कहीं जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं, मतलब छोटी मोटी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इतनी जगह पर, बड़ी जगह पर स्थित हैं। आगे आप समझ में, तो अब बोलोगे तो समझ में आ जाएगा। सेकंड है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलो न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। क्या मतलब हुआ, आपने अभी पढ़ा था अपन ने? ईश्वर से मिलने के बाद सारा दुख समाप्त हो जाता है। हाँ, सारा दुख समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर शब्दार्थ में प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, अब यहाँ पे क्या मतलब है, फर्स्ट लाइन का अर्थ क्या होगा, भगवान को ढूंढता मैं फिर रहा हूँ। प्रेमी मतलब भगवान को मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। हाँ, ईश्वर को मैं ढूंढ रहा हूँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं उस ईश्वर, उस परमात्मा को ढूंढ रहा हूँ, या हम ढूंढ रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हम उस प्रेमी को ढूंढते हैं, उस ईश्वर को ढूंढते हैं। प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन फिर भी हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब उस ईश्वर से हम मिल जाते हैं, मतलब हमसे वो ईश्वर मिल जाते हैं, तो सब विष अमृत होए। तो ये जो भी सब कुछ विष है, जो नकारात्मकता है, वो भी किस में परिवर्तित हो जाती है, सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है। यानी जिस प्रकार विष क्या होता है, सबको मारने वाला होता है, अमृत से क्या होता है, सबको जलाने वाला होता है। तो अगर ऐसे प्रेमी अगर हमें मिल जाए तो सारा सब कुछ विष भी अमृत के समान हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चले चले आगे। हाँ, थर्ड नंबर पे देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जखमारी। अब देखिए थर्ड नंबर वाले में आपने देखा होगा कि जब हमने शादी वगैरह में या कभी कोई फेस्टिवल होता है, आपने देखा होगा हाथी को बड़ा सजा धजा के लाया जाता है ना हाथी को। मैम हाँ, घोड़े को। मैम इसका मतलब ये है ना कि ज्ञान के रास्ते पर बिना हिचकिचाए बढ़ना चाहिए। हाँ, बढ़ना तो चाहिए, लेकिन आप समझो उसको, इसका अर्थ भी करना है और भावार्थ भी करना है, दोनों चीज साथ करनी है। केवल शब्दों के अर्थ नहीं करने, शब्दों के अर्थ के पीछे वो क्या कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी, वो बता रहे हैं। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी कि यहाँ पर हाथी के बारे में बताया गया कि जब हाथी होता है उसको बड़ा सजा धजा के लाया जाता है ना, और उसके ऊपर बहुत सुंदर सा कालीन बिछाया जाता है। बैठने से पहले ऐसे तो ना डायरेक्ट बैठ जाते हैं अपन, उसके ऊपर कुछ बिछा हुआ होता है, दुलीचा बिछा हुआ होता है।
और जब वह चलता है, जब ऐसी कोई चीज़, घर के बाहर भी अगर कभी आपने देखा होगा कि हाथी आता है तो जो कुत्ते होते हैं वो भौंकने लग जाते हैं उसको देख करके, क्योंकि उनको बहुत अजीब लगता है कि ये हमारे बराबर का तो है ही नहीं, ये तो बहुत ऊंचा है हमसे। तो वो उसको और तो कुछ नुकसान नहीं पड़ जाते, लेकिन उनकी शक्ति कितनी है भौंकने की। तो सिर्फ वो उस इतने विशाल काय जो जानवर होता है उसको देखकर केवल और केवल भौंक सकते हैं। ठीक है, भूकन दे जखमारी, ये तो हो गया हमारा शाब्दिक अर्थ, यानी शब्दों का अर्थ यहाँ पर हाथी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कुत्ते के, स्वान का मतलब होता है कुत्ता, कुत्ते के बारे में बताया गया है। और भूकन का मतलब होता है भौंकना, भौंक रहा है। दुलीचा का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जब किसी पे बिछाते ना वो, कि कबीरदास जी का यहाँ पे क्या कहना है बताइए। अब इतना तो मैंने आपको समझाया, अब क्या बताइए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी। मैम वो बोल रहे हैं कि ज्ञान के रास्ते पर दृढ़ निश्चय होकर बढ़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर ये हाथी और ये कुत्ते की बात क्यों गई है इसके अंदर? कि हम कोई भी अच्छा काम करने जाएंगे तो लोग हमें रोकेंगे। हाँ, लोग हमें रोकेंगे। और सही शब्दों में स्टार्टिंग कैसे करेंगे, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज धूलि चढ़ारी, स्टार्टिंग कैसे करते हैं? क्या अगर आपको मान कि लो हाथी के ऊपर चढ़ते हैं तो गलीचा डाल के चढ़ते हैं। नहीं, अगर मान लो एग्जाम में मैंने ये दिया तो क्या अर्थ कैसे स्टार्ट करोगे इसको? ज्ञान के हाथी पे सवार होके जाना चाहिए और रास्ते में पूरा संसार जो है वो हमें श्वान की तरह रोकेगा भौंक भौंक कर। फिर और कोई बताएगा? देखो कोशिश करोगे तो आ जाएगा, प्लीज बोला करो, बार बार बोलती हूँ, वरना 1 मिनट में 5 मिनट में भी पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है। बोलिए कौन बताएगा? गौरव बोलिए, गौरव बिल्कुल नहीं बोलता है। गौरव आंसर दीजिए। मैडम क्या बताना है? इसका अर्थ बताना है। और क्या बताना है? क्या अर्थ है इसका? किसका? अरे बेटा आपको क्या करवा रही हूँ मैं? 3rd नंबर का जो है हस्ती चढ़िए ज्ञान को, क्या अर्थ होगा इसका? मैम सोच के बता। और कौन बता रहा है अभी? बोलिए जल्दी। नहीं आ रहा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि उन लोगों को कह रहे हैं जो ज्ञान प्राप्ति के अंदर लगे हुए हैं, है ना, ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो बहुत सारे कुछ कर्म कांड कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, जब हाथी रूपी ज्ञान, मतलब ज्ञान कैसा होता है? विशाल होता है, बड़ा होता है, जिस प्रकार से हमारा हाथी विशाल काय होता है। जब ज्ञान को लेकर के हम साथ चलते हैं और सहज दुलीचा डारी, और उस हाथी पर, उस ज्ञान पर अपना ज्ञान डालते हैं, तो हमारे को देख करके जो स्वान लोग हैं, जो कम बुद्धि के लोग हैं, वो क्या करते हैं, इस संसार के लोग भौंकने लग जाते हैं। भौंकने लगता है मतलब हमको देख करके भौंकने, क्योंकि वो हमारे तक तो पहुंच तो नहीं पाते, लेकिन वो अपना काम क्या करते हैं, भौंकने का काम करें। भूकन दे जखमारी, उस संसार रूपी स्वान रूप संसार है। ये जो संसार है वो किसके समान है? एक कुत्ते के समान है। स्वान का मतलब होता है कुत्ता, कुत्ते के समान है, जो केवल उस ज्ञान के साथ चलना तो नहीं चाहता, केवल भूकन दे जखमारी, और केवल वो भौंकता रहता है। यानी वो, हम जब आगे बढ़ते हैं तो लोग भौंकने लग जाते हैं हमारा साथ ना दे करके। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चले। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निर्भक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। क्या मतलब होता है? पखा पखी का पक्ष मतलब विपक्ष करता रहता है पूरा संसार तो, और हमें बिना पक्ष विपक्ष देख के खाली हरि को बजना चाहिए, और ये खाली ज्ञानी लोग ही कर सकते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, केवल
सही गलत, ये सही है ये गलत है, हम अधिकतर लोग ज़्यादातर समय हम किस में नष्ट करते हैं, पकापकी पक्ष और विपक्ष में चलते हैं। ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, केवल इसी में ही अपना, इसके कारण अपना सारा समय नष्ट कर देते हैं। के कारण, पक्ष विपक्ष में चलने के खातिर ही, के कारण मतलब कारण, सब जग रहा भूलान, सारा जग इसी काम में लगा हुआ अपने आप को भूल गया है कि उस वाले व्यक्ति ने ये काम गलत किया है, उसने ये काम सही किया है। निरपक होई के हरि भजे, जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के, ना तो मैं तुम्हारी तरफ हूँ ना मैं तुम्हारी तरफ हूँ, बल्कि केवल एक जगह रह करके केवल ईश्वर के प्रति, ईश्वर की भक्ति करता है वही ज्ञानी हरि होता का है। भजन करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, हरि का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सही मायनों में सज्जन व्यक्ति या संत व्यक्ति कहलाता है, बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। आ गया समझ में? आगे चले। यस मैम। आगे है हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, सो दूह के निकट न जाए। क्या मतलब हुआ इसमें? मुआ का मतलब बताइए। जहाँ मेरे को नकारा, हाँ नकारा, क्या हिंदू बनेगा? ईश्वर को राम कहता है और मुसलमान खुदा कहता है। ठीक है, हाँ आगे आगे। कि अगर मैं जिंदा रहा तो दोनों के पास ही जाऊंगा। और बताइए, यश के अलावा और कौन बोलेगा? यश गलत सही जो भी बोल रहा है बोल तो रहे, आप तो बोल भी नहीं रहे, बोलिए जल्दी से। बोलिए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो केवल राम 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 कह के मर जाते हैं, और जो मुसलमान हैं वो हमेशा खुदा या खुदा या खुदा या खुदा कह के मर जाते हैं। मतलब दोनों ही मर जाते हैं, राम हिंदू भी मरते हैं और मुसलमान भी मरते हैं, और दोनों ही अपने अपने ईश्वर को याद करते करते उसका नाम लेते लेते मर जाते हैं। मुआ का मतलब मर जाना। कहे कबीर सो जीवता, कबीर दास जी का यहाँ कहना है कि जो व्यक्ति जीवित, वही व्यक्ति जीवित रहता है। कौन सा व्यक्ति जीवित रहता है? जो दूह के निकट न जाए, जो व्यक्ति केवल ज्ञान के आधार पर उस परम शक्ति को याद करता है, उससे प्रार्थना करता है, उसकी भक्ति करता है, ना तो वो अपने आप को हिंदू कहता है ना वो अपने आप को मुसलमान कहता है। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? यस मैम। हिंदू Yes, ma'am. लोग राम राम कह के मर जाते हैं, मुसलमान लोग खुदा खुदा का नाम लेके मर जाते हैं। यानी हिंदू भी मर रहा है और मुसलमान भी मर रहा है। लेकिन कबीर दास जी कहते हैं कि केवल कहे सो जीव, तो सो मतलब वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जो दूह के निकट ना जाए, जो दोनों के निकट नहीं जाता। अब वो दोनों चीज़ क्या है? यानी किसी धर्म विशेष को नहीं मानता कि मैं हिंदू हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, इन दोनों को नहीं मानता, वही क्या है? सच्ची जीवित मायनों में रहता है। अपने ज्ञान के साथ में जीवित रहता है। यानी वो अगर मर भी गया ना तो भी लोग उसको मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कबीरदास है, हमें पता ही नहीं कि कबीरदास हिंदू है कि मुसलमान है, लेकिन कबीरदास जी को आज हम क्यों जान रहे हैं? केवल ज्ञान, ना तो हम उसने राम राम का नाम लिया था ना मुसलमान का, फिर भी लोग उनको जानते हैं। लेकिन हम में से कितनी लाखों करोड़ों लोग मर जाते हैं, लोग जानते भी नहीं उनके कि कौन मर गया। जो उनके घर के रिश्तेदार होंगे वो पता होगा, बाकी कुछ नहीं जानते। तो वो कबीरदास जी को जानने का कारण क्या है? क्या कारण है कबीरदास जी को जानने का? उनके पास ज्ञान ये उन्होंने धर्म को छोड़ के अपने ज्ञान के ऊपर ही जिए थे। ईश्वर की जो भक्ति की है उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर की है। तो यही कबीरदास जी का कहना है कि हिंदू और मुसलमान, राम और रहीम के चक्कर में न पड़कर हमें केवल, देखिए
कोई सा भी धर्म हो वो हमें बुरी चीज़ कभी नहीं सिखाता। वही हिंदू धर्म सिखाता है, वही मुसलमान का सिखाता है। कभी कहते हैं कि उसको मारो, उसको पीटो, उसका छीन लो, उससे कुछ गलत काम करो, कोई भी धर्म नहीं सिखाता ना। जब सब धर्मों का काम एक ही चीज़ सिखाना है, लेकिन हमने अपने अकॉर्डिंग उसको नाम अलग अलग दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञान के आधार पर व्यक्ति हमेशा जीवित रहता है। क्लियर हो गया? आगे चले। काबा Yes, फिरी, ma'am. काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया और बैठी कबीरा जीम। क्या मतलब हुआ? मैम भैया मतलब क्या होता है? भया मतलब गया, काबा मैम फिरी काशी भया। मुसलमानों के तीर्थ स्थान पे गया, काशी भी गया, राम के पास भी गया, वो रहीम के पास भी गया, और मोटे मैदे का खाना खाने बैठ गया। हाँ 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 हाँ, ऐसे हो जाता है क्या? मोटे खाना खाने बैठ गए, ऐसे नहीं है। देखो मोटे चून का, मोटे आटा का, मोटे मैदे का खाना खाने बैठ गया। मैदे का नहीं, खाना। आपने शब्दार्थ किया अपने तरीके से। अगर इसी तरह से हम अर्थ और शब्दार्थ करने लग गए ना, तो फिर तो कबीर दास जी और जितने भी बेचारे लिखने वाले हैं ना, उस सिर ऐसे पकड़ के बैठ जाएंगे, अरे बाप रे क्या बोल रहे हो, है ना। देखो काबा फिरी, काबा फिरी मतलब घूमना। जो आपको पता है मुसलमानों का तीर्थ स्थान कौन सा है? काबा, काबा, है ना। काबा। और हिंदू धर्म का तीर्थ स्थान कौन सा है? काशी। 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 यानी कि राम को प्राप्त करने के लिए वो क्या जा रहा है, यानी राम मतलब ईश्वर की प्राप्ति के लिए काशी में घूम रहा है। काशी। और रहीम को प्राप्त करने यानी उस काबा। अल्लाह को काबा। प्राप्त करने के लिए काबा में जाना। मानते ना कि तीर्थ स्थान पे जाना जरूरी है। लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो ईश्वर में ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। कि वो सोचते हैं कि अब हमारे जाने का समय आने वाला है, तो अब ईश्वर से हम लॉ लगाना शुरू करते हैं। अभी मान लीजिए आप लोग हैं, आप लोगों को चलो भाई मंदिर चलोगे या फिल्म देखने चलोगे, कहाँ जाना पसंद करोगे? मंदिर देखने। फिल्म देखने। देखो यश को फिल्म देखनी है, ठीक है। मंदिर बहुत कम लोग होंगे जाने वाले, है ना। क्या कारण है? या तो हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमारे घर में यही माहौल रहता है तो हम पसंद करते हैं। मान लीजिए एक तो धार्मिक पिक्चर चल रही है और एक अच्छी आपकी बिल्कुल फाइटिंग वाली पिक्चर मस्त वाली चाहिए, है ना, वो फिल्म चल रही है, तो हम क्या करेंगे? कौन सी फिल्म को देखना पसंद करेंगे? जो फाइटिंग वाली, है ना। क्यों? कि हमारी अभी विचार हमारे वहीं तक पहुंचे, हमारे को उतना ही ज्ञान हो पाया है। लेकिन जैसे जैसे अगर वही चीज़ अगर आपके बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, है ना, उनको कहोगे लो भाई पिक्चर देखने चल रहे हो या मंदिर के दर्शन के लिए चल रहे हो, तो वो कहाँ जाएंगे? मंदिर। जाना पसंद है। क्योंकि उनका ज्ञान आपसे अधिक है। उनको पता है कि आप इस संसार में जीने के लिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए केवल पिक्चरों से काम नहीं चलेगा, ईश्वर की प्राप्ति करना जरूरी है। इसीलिए आपने देखा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे विचार बदलने लग जाते हैं, हमारी सोच बदलने लग जाती है। तो वो कह रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के, राम को प्राप्त करने के लिए हिंदू जाति के लोग काशी जाना पसंद करते हैं, और मुस्लिम जो संप्रदाय के लोग हैं वो काबा फिरते हैं, मतलब घूमते हैं यानी जाते हैं। मोटो चून मैदा भया। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से एक आटे मेन तो क्या रहता है, एक हमारा आटा रहता है, लेकिन आटे को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से काम में लिया जाता है। यानी आटे को जब मोटा होता है उसकी मोटा होता है तो मैदा, और उसको बारीक बना देते हैं तो क्या बन जाता है? मैदा बन जाती है। मैदा बन। बैठी कबीरा जीम। अब आपको चीज तो, शक्ति तो एक है, ईश्वर की प्राप्ति का साधन तो एक है, लेकिन लोग अपने सहूलियत के अनुसार उसे कभी तो मोटा और कभी मैदा बनाकर अलग अलग तरह से परोस देते हैं उसको, ठीक है। यानी लेकिन परम शक्ति क्या है? ईश्वर है। वही एक ईश्वर है जिसकी प्राप्ति के लोग, कोई तो उसको मोटे चून की तरह काम में लेता है यानी रोटी बना के खाता है, और कोई अपना वो पिज़्ज़ा बेस होता है ना मैदा का, जो उसको सड़ा करके रोटी बनाई जाती है। हम ठंडी रोटी आपने कभी खाई क्या? मान लीजिए कल की रोटी अगर मम्मी खाने को देखे, आप खाओगे क्या? मैम खाते हैं हम। नहीं खुश होके खाते ना। क्यों? कि अरे ये तो ठंडी रोटी मम्मी देगी नहीं पहली बात तो, और अगर बाई चांस दे देती है तो आप उसको मतलब मुंह बना करके खाओगे क्योंकि ये तो रात की ठंडी रोटी है। लेकिन जो पिज़्ज़ा बेस है, जो मैदा का बना हुआ है, उसको बने हुए चाहे 1 महीने पुराना रहता है, वो एक साथ थोड़ी है कि अभी आपने पिज़्ज़ा मंगवाया और अभी बन करके आया। वो बेस पहले से ही उसमें खमीर उठा के बनाया जाता है। वो 1 महीने पहले का भी बना, उसको भी बड़ा टेस्ट लेके आप खाते हो, बड़ा कीमत दे करके।
अगर रोटी की कीमत 12 रुपये है तो वो महंगी लगती है हमको, लेकिन पिज़्ज़ा हमारा 150 या 200 रुपये का आता है तो भी हमको बहुत टेस्टी भी लगता है और हम इजीली उसको, जबकि दोनों और चीज़ सस्ता भी लगता है। और सस्ता भी लगता है ना, और दोबारा खाने का मन भी होता है। लेकिन बना दोनों किससे है, किससे बना है? आटे से आटे बना से। है, दोनों चीज़ बताएं। गेहूं। लेकिन आप, यही हमारे ज्ञान का फ़र्क होता है। तो हम जैसे जितने ज्ञानी होते जाएंगे तो हमारे विचारों में अपने आप परिवर्तन आने लग जाता है। आ गया समझ में? आगे चले। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अब यहाँ पर कबीरदास जी हमें कुछ समझाना चाहते हैं। नीति संबंधित दोहा है इनका, नीति के आधार पर। देखो कबीरदास ने जब इतने सालों पहले जब इन दोहों को लगा, तब उन्हें तो पता नहीं था कि इसको यश भी सुनेगा, इसको शिव भी सुन रहा है, इसको यजत भी सुन रहा है, लेकिन कि इसको पदम भी सुन रहा है। लेकिन ये लागू हमारे ऊपर इतने सालों बाद में भी हमें लागू हो रखा है। क्यों? इसका मतलब ये कि उनमें कितना ज्ञान था, उन्हें पता है कि देश की स्थिति क्या होगी, आगे भविष्य में कैसे लोगों की सोच होगी। उसी के आधार पर उन्होंने इतने हज़ारों साल पहले इन दोहों को बनाया था और वो आज भी चरितार्थ हो रहे हैं। अब उस समय पिज़्ज़ा बर्गर था क्या? नहीं था ना। लेकिन देखो अगर आज हम उस बात से मैच करते हैं तो वो बात हमारी मैच हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें साखी में क्या समझा रहे हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया मतलब जन्म लेना, जन्म लेना। ऊंचे कुल में जन्म लेना। यानी कि आप कह देते हो ना बड़े शौक से, अगर जैसे 2-4 फ्रेंड बैठे हैं तो आप ये बोलते हो अरे हम तो ब्राह्मण हैं, अरे हम क्षत्रिय हैं, है ना। कोई कहता है मैं कर्म ऊंचे नहीं है है लेकिन। ना, SST हूँ, है ना, शेड्यूल कास्ट है ये, तो अरे इससे थोड़ा सा वो बना के रखना था। तो हमने बड़े शौक से बोल दिया अपने आप को कि हम ब्राह्मण कुल के हैं। लेकिन आपने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके करने के कारण आपने वहाँ पे जन्म लिया है, तो आपने क्या किया? आपने तो कुछ नहीं किया। लेकिन ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, जे करनी, अगर उसकी करनी यानी जन्म लेने के बाद, अब जब जन्म ले लिया अब कर्म आपके शुरू होते हैं। आपने कर्म, बच्चा जब जन्म ले लिया उसमें आपका कोई रोल नहीं है, वो तो ईश्वर ने आपको जन्म दे दिया। लेकिन उस कुल में जन्म लेने के बाद जो आप कर्म कर रहे हो, वो अच्छे कर रहे हो या बुरे कर रहे हो, वो आप पर आधारित होता है। तो अगर आपकी करनी ऊंची नहीं है, आपके बुरे काम है, आप चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, किसी का खून कर रहे हो, अपने माता पिता का अपमान कर रहे हो, गुरु का अपमान कर रहे हो, या जितना भी अभद्र व्यवहार कर सकते हो वो सब कर रहे हो, और कहते क्या हो अपने आप को कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कोई फायदा नहीं है। सुबरन कलश सुरा भया, इसका मतलब क्या होता है? शराब से भरा हुआ। हाँ, सुरा, सुरा का मतलब क्या होता है? शराब। शराब से अगर सोने के कलश में, क्योंकि सोना क्या है, सबसे कीमती धातु माना जाता है, तो अगर सोने के कलश में हम सुरा मतलब शराब को भर देंगे, साधु निंदा सोई, तो क्या वो शराब तारीफ के काबिल हो जाएगी क्या? अरे भाई ले लो, आप उसको पियोगे तो क्या आपको अच्छा बोला जाएगा क्या? नहीं बोला जाएगा। अगर शराब खराब है, शराब के क्योंकि कर्म खराब है, शराब का नाम खराब है, शराब कभी आपको आगे नहीं अच्छा नहीं पहुंचाती है। देखो जो शराब पीते हैं उनके घर की क्या स्थिति होती है ना। तो अगर उसको सोने के कलश में डाल के भी पियोगे तो भी वो बुरी ही कहलाएगी। जिस प्रकार से ऊंचे कुल में अगर आप जन्म ले रहे हो तो आपका उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर आप इतराओ मत, बल्कि अगर आपके कर्म अगर बुरे होंगे तो वो ऊंचे कुल में जन्म लेना भी व्यर्थ होगा। तो साधु निंदा सोई, तो ऐसे साधु लोगों की हमेशा निंदा होती है। ठीक है, आ गया समझ में? इसको मेहरबानी करके आज रिवाइज करना, क्योंकि आज जो मैंने देखा आपको फर्स्ट वाले में ही कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, कोई मतलब पढ़ने का काम नहीं, इसलिए तो काफ़ी बच्चे तो छोड़ के चले गए क्लास के, कौन पढ़ेगा, सब बोरिंग है। तो बेटा ये चीज़ें हमको जो साखियाँ सबद ये सब चीज़ें जब पढ़ते हैं तो हमारे को ज्ञान तो होता है, किताबी ज्ञान भी होता है, बट साथ साथ हमको सांसारिक ज्ञान भी होता है कि हमें जीवन में किस राह पर चलना चाहिए। इन सबको अगर नैतिक शिक्षा भी मिलती है। नैतिक शिक्षा भी मिलती है आपको। तो यही मैं समझा रही हूँ कि इतने सालों पहले लिखा हुआ वो आज भी हम अगर सोच रहे हैं तो कितना सही है। ठीक है, टाइम हो गया, ओवर हो गया होगा आपका। आगे का इसमें हम जो है कल करेंगे ये, तो कल थोड़ा सा मेहरबानी करके इसको पढ़ के आना। ये दोनों जो क्या है थोड़ा सा टिपिकल है, इनको समझने के लिए आपको यहाँ तक आना पड़ेगा।
यहाँ तक आने का मतलब स्कूल आने की बात नहीं करी, यहाँ तक आना मतलब अपने माइंड को इस जगह लाकर छोड़ना पड़ेगा, तभी वो चीज़ समझ में आएगी, ठीक है, वरना सब ऊपर से निकलेगा। ओके चलिए, आज जो करवाए उनको प्लीज़ एक बार रिवाइज करना अपनी तरह से, फिर भी कुछ नहीं आए तो कल हम फिर वापस से एक बार और रीड करवा दूंगी मैं। ओके ओके।